बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात कैबिनेट बैठक की। आज एमपी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जगदीशपुर में पूरा मंत्रिमंडल जुटेगा। यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और प्रस्ताव पर विचार करने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक सभी की निगाहें आज कैबिनेट की बैठक पर होंगी। मंत्रिमंडल पूरा जुटने वाला है जगदीशपुर में और बेहद खास इसे माना जा सकता है, क्योंकि यूसीसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और इसी बीच जब आज ये बैठक होगी, बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मंत्रिमंडल पूरा जुटने वाला है जगदीशपुर में और ये खास बैठक, कैबिनेट बैठक जो होने जा रही है, यूसीसी तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा क्या क्या मुद्दे इस दौरान रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जगदीशपुरा में आज बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो रखी गई है और एक बार फिर से आउटडोर कैबिनेट का आयोजन जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रहा है। जगदीशपुरा जो एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है, गौरव का स्थान है और जहां से कई सारी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इतिहास के, जो वहां पर उसका एक प्रतीक है जगदीशपुरा का किला, और वहीं पर इस पूरी की कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यूसीसी जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उसका ड्राफ्ट जो है इस पूरी बैठक में कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। ये ड्राफ्ट आज कैबिनेट की बैठक में पारित होगा और इसके बाद जो 20 जुलाई से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, फिर उसमें इस पूरे ड्राफ्ट को, इस पूरे विधेयक को के रूप में इसको लाया जाएगा। और सरकार ने जैसे पहले ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि इसी विधानसभा के सेशन में इसको पास कराया जाएगा। जो अन्य राज्य जहां पर यूसीसी पहले से लागू हो चुका है, उनकी स्टडी करके मध्य प्रदेश के लिए यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है और उसी ड्राफ्ट का आज प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट की बैठक में होने जा रहा है। इसलिए कैबिनेट की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जगदीशपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां पर यूसीसी के अलावा भी जो कैबिनेट में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं, चाहे फिर वो किसानों को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, स्टूडेंट्स को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, उनको लेकर भी जो है वो चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं 2028 में जो सिंगस्त होने वाला है, उससे संबंधित भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो आज की इस पूरी कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। तो बहुत ऐतिहासिक महत्व के स्थान जगदीशपुरा पर ये पूरी बैठक जो है वो होने वाली है। यूसीसी को लेकर पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके का माहौल बना हुआ है। जगह जगह बैनर्स, पोस्टर्स जो है वो भी नजर आ रहे हैं। यूसीसी पे लंबी सियासत भी हुई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद हों या अन्य नेताओं, उन्होंने इस पूरी यूसीसी को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के शिगुफे लाने का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बहरहाल एक तरफ राजनीति चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और आज यूसीसी का एक पूरा मसौदा, पूरा ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट में रखा जाएगा एक ड्राफ्ट के तौर पर, और इसको आज हरी झंडी कैबिनेट की मिल जाएगी और उसके बाद फिर यह आने वाले विधानसभा सेशन में भी नजर आएगा, जहां पर इस पर चर्चा होगी और विधेयक पारित होता है तो मध्य प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए वासु। डिंडौरी से खबर है, जहां पर जबलपुर अमरकंटक नेशनल और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक देश एक कानून की बात कहते हुए बेहद सख्त बयान दिया। सीएम ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक शादी को ही कानूनी मान्यता होगी और ऐसा करने वाले को ही राज्य में रहने का हक होगा। सीएम ने सवाल उठाया कि अगर राम की एक शादी तो रहीम की 4 क्यों? इस बड़े बयान के बीच आज भोपाल के जगदीशपुर में मोहन मंत्रिमंडल की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल सकती है। एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में हो जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है, अब एक शादी जो करेगा
भाजपा लेकर आ रही है, जो मोहन यादव सरकार लेकर आ रही है, इसमें उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। हम तो साफ कहते हैं, जो हमारा देश जो है कई सारी जातियां, जनजातियां, कई सारी भाषा बोलने वालों का देश है। यहाँ एक धर्म एक जाति का देश नहीं है। और मोहन यादव सरकार का इस मामले में जो इच्छा पवित्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ एक वर्ग विशेष, जाति विशेष है, मुस्लिम समाज। उनने उसमें कहा है कि जो एक शादी से ज्यादा करेगा उसको मानता नहीं। तो हमारे धर्म में वैसी मानता नहीं है। जो आप मुझे बताएं, सनातन में एक विवाह के बारे में ये कहा जाता है कि हम एक बार जीते, एक बार मरते, एक ही बार शादी करते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई? यूसीसी कोई राजनीति या किसी धर्म विशेष का विषय नहीं है और कांग्रेस हमेशा ही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस मुद्दे पर भी वो लगातार विरोधाभास प्रकट करते हुए कहीं न कहीं तुष्टीकरण और ये अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के नाकाम प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास की चिंता करते हुए यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और अभी हमारे देश के अंदर कई राज्यों में यहाँ पर यूसीसी बहुत सफलतापूर्वक लागू किया गया है और निश्चित ही यहाँ पर फीडबैक के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अग्रसर है। और भोपाल में यूसीसी को लेकर लगे होर्डिंग्स पर लिखा सीएम का बयान, राम एक शादी करेगा तो रहीम भी एक ही शादी करेगा। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी है और इसी बीच जो है भोपाल में यूसीसी को लेकर होर्डिंग लगे हैं और होर्डिंग पर लिखा है सीएम का बयान, जो बयान कल सीएम ने दिया था, राम एक शादी करेगा तो रहीम भी एक ही शादी करेगा। दरअसल इससे पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान काफी चर्चा में रहा और अब उसी बयान को कोट करते हुए एक बड़ा बैनर लगा हुआ दिखाई दिया है, जो चर्चा में भी बना हुआ है। भोपाल से सामने आई तस्वीर है। इंदौर से खबर है, जहां पर इंदौर से खबरें, मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं 10 लाख किसानों के खातों में 1460 करोड़ की राशि लगभग ट्रांसफर करने वाले हैं। जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में किसानों को यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अब तक 30,992 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। और अब